एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एनएसयूआई जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, हम सब एक हैं, आवाज दो एक हैं, आवाज दो एक हैं, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एनएसयूआई जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गौतम है और मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि कल जो है नॉमिनेशन का जो डेट थी, तो उस दिन हमने जो है अपनी नॉमिनेशन जो है वहाँ सबमिट करवाई। तो जैसे हमने नॉमिनेशन जो है सबमिट करवाई, तो जो उन्होंने पहले जो क्राइटेरिया रखा था कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमने वो सब उनको जो है फुल फोटोस्टेट कॉपी उनको जो दे दी। और उसके बाद जैसे हम बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो है एक और नोटिफिकेशन टाइप आती है कि जो है दूसरा फॉर्म बी अंडरटेकिंग, जो भी अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है उसको जो है उसको भी इसके साथ लगाए। तो जब हम जो है जैसे चुनाव जैसे नॉमिनेशन की जैसे 5 बजे तक जो हम नॉमिनेशन करवा सकते थे, तो हम उससे पहले 1 बजे उनके पास गए दोबारा से कि हमारा एक फॉर्म रह चुका है, इसको आप सबमिट कर लीजिए। तो जैसे हम वहाँ गए तो सर ने अंदर कहा कि जो है अब ये फॉर्म आपका हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमने सर से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर हमें जो है पहले जो आपका जो क्राइटेरिया था उसमें ये फॉर्म नहीं था, तो अब जो है आपने इस क्राइटेरिया में जो है नया फॉर्म जैसे आपने पीडीएफ फाइल इसकी निकाली कि इस फॉर्म को इसके साथ अटैच करिए। तो हम सभी जो भी नॉमिनेट सदस्य थे, जो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो सभी अंदर गए। तो उन्होंने सभी ने जो है अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर अंदर गए। तो उसके बाद जो है उस फॉर्म को हमने लगभग 2 घंटे तक रिक्वेस्ट की कि सर हमारे इस फॉर्म को आप ले लीजिए, क्योंकि आपने जो पहले जो क्राइटेरिया रखा था उसमें जो था इस फॉर्म के बारे में कोई भी इसमें बात नहीं की गई थी कि ये फॉर्म भी है। जो पहले फॉर्म बताए गए थे वो हमने अंदर सबमिट करवा दिए हैं। पर अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता है तो सीयू जो भी ये इनका प्रशासन है वो इसका जो है भुगतान उनको करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमारे फॉर्म को जो है रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हमने जो आपने न्यू फॉर्म लाया है उसको जो है आप दीजिए, पर फिर भी उन्होंने नहीं लिया। अगर ऐसा होता है तो इनको इसका किन पदों पर लेकर चुनाव हो रहे हैं? हाँ जी, किन पदों को लेकर चुनाव हो रहे सर ये डीआर के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो मैं पॉलिटिकल से जो है डीआर के लिए जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमारे जैसे 5 थे यहाँ पर, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो जैसे 2 के तो हमारे हो ही गए हैं। जैसे उन्होंने थोड़ा लेट किया था, उस पीडीएफ के बाद उन्होंने जो था अपना नामांकन किया, पर हमने जो है सुबह 12 बजे अपना नामांकन कर दिया था। पर उस समय जो था वो फॉर्म नहीं था। उसके बाद जैसे हम नामांकन किया तो उसके बाद उन्होंने वो पीडीएफ निकाला कि इस फॉर्म को भी लगाओ। अगर हम उस फॉर्म को लेकर वहाँ गए तो उन्होंने जो उस फॉर्म को लेने से मना कर। मेरा नाम प्रोफेसर संजीत सिंह ठाकुर है। मैं वर्तमान में जो समाज विज्ञान संकाय है उसमें मैं अधिष्ठाता के पद पर काम कर रहा हूँ। तो छात्र चुनावों को लेकर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनएसयूआई के जो एप्लीकेशन थी नॉमिनेशन वो रद्द कर दिया गया? अभी किसी का नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ है। अभी पिछले कल जब नॉमिनेशन हुआ है तो उसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं बच्चों के, जो नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, मेरा काम था नॉमिनेशन रिसीव करना। तो मैंने जो भी बच्चे नॉमिनेशन देने आए थे वो मीडिया साथ लेके आए थे, पूरा वीडियो बनाया है और वो वीडियो भी चैनल में चल रहा है। उसमें एक डॉक्यूमेंट जो मैं दिया था तो मैंने रिसीव किया और उसमें उनको सिग्नेचर करके दिया हुआ है। एक कॉपी उनके पास दी है, एक मेरे पास है, और पेज काउंट करके कि आपने 7 पेज बुलाए हैं उसको दिया हुआ है। अगर नहीं है तो नहीं है। कौन कौन से छात्र संगठन जो चुनावों में उतरे हैं अभी? हमारे पास जब बच्चे अंदर आते हैं तो हम जो नॉमिनेशन जब फाइल होता है तो उसमें किसी प्रकार का अंदर बैच हम अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी हमें क्लियर नहीं होता। हमारे पास तो सिर्फ बच्चे आते हैं, हमें तो सिर्फ ये लगता है कि बच्चे जो है ये बच्चों का चुनाव है, बच्चे नॉमिनेशन फाइल करने आते हैं। क्या सीयू प्रशासन की तरफ से जैसे एबीपी एनएसयूआई इनको मान्यता नहीं दी गई होती है छात्र संगठनों को? छात्र संगठन को तो अधिकार है चुनाव लड़ने का। कैंपसेज में छात्र संगठन होते हैं, सारा सभी जानते हैं। कई जगह बच्चे आज़ाद भी खड़े होते हैं, कई जगह एनएसयूआई है, एसएफआई है,
और ABVP है। क्या आपके नॉमिनेशन जो होता है वो किसी संगठन से नहीं होता? संगठन का नाम नहीं है? नाम से नहीं होता, उसमें बच्चे, सिर्फ बच्चे के नाम से होता है, किसी संगठन के नाम से नहीं होता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आजाद थे उनके नॉमिनेशन ले लिए गए और जो NSY से थे उनके रद्द कर दिए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके नॉमिनेशन के लिए मना किया गया है। पूरी कमेटी वहाँ बैठी थी और उसमें कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं था, सारे बच्चे अंदर आए हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने वीडियो बनाया है। ये कब होंगे चुनाव और क्या क्या है? अभी आज पिछले कल नॉमिनेशन डेट, पिछले कल जो 23 नवंबर था तो 5 बजे तक हमने नॉमिनेशन रिसीव करने थे और आज 1 दिसंबर है, आज हमने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी करनी है और 5 बजे जो नॉमिनेशन सही पाए जाएंगे जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनकी लिस्ट लगा दी जाएगी। अगर उसमें कैंडिडेट जो है एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट से 2 से ऊपर होंगे उनका चुनाव होगा, अगर नहीं होंगे सिंगल होगा तो फिर डिक्लेयर करते हैं। ये NSY जो छात्र संगठन है CU प्रशासन मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहा था? ये तो मुझे नहीं पता, आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। हमारे पास जो कंप्लेंट आएगी हम उसको देखेंगे। एक और देखा जो CU कैंपस के अंदर ना ABVP के सभी पोस्टर लगाए गए हैं और NSY का कोई पोस्टर अलाउ नहीं किया जा रहा है, ये क्या है? ऐसा किसी बच्चे को नहीं मना किया गया है। अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि हमें मना किया गया है, ना हमने ABVP को वालों को लगाने के लिए बोला है, ना हमने NSY को मना किया है। इस तरह की कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। कोई ऐसा बच्चा हमें बता दे कि वो अभी आप यहीं पे हैं, आप आपके सामने लगा के देखो, किसी को मना करेंगे आप हटाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।